का कुछ प्रोग्राम भी है, उसी में आ रहे होंगे। तो कार्यक्रम वगैरह भी होगा, आते ही रहते हैं, पहले भी बिहार आते रहे। मुख्यमंत्री से भी मुलाकात होनी है। हाँ, उनकी मुलाकात एनडीए को कितना फायदा होगा, बिहार को कितना? उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री जी से भी होगी। नीतीश कुमार जी को लगाम लगानी चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के कदमों में अपना चरण रख दिया है और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी का फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जनता दल बिहार के अंदर में काम कर रही है। आहत करने वाला बयान राष्ट्रीय जनता दल स्वीकार नहीं करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर हैं और बिहार दौरे को लेकर सियासत भी तेज है। संजय झा ने बताया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अमित शाह की मुलाकात होगी और कई महत्वपूर्ण चर्चे भी इसको लेकर किए जाएंगे और आने वाले वक्त में बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर अमित शाह जो है वो बैठक करेंगे। साथ ही सहकारिता विभाग से भी जुड़ा हुआ कई कार्यक्रम है गृह मंत्री का, इसलिए वो बिहार आ रहे हैं। लेकिन देखिए, ये बयान तो है संजय झा का, लेकिन इसी पर राष्ट्रीय जनता दल ने कटाक्ष किया है और कहा है कि अमित शाह जो बिहार आ रहे हैं वो इसलिए आ रहे हैं कि किस तरीके से नीतीश कुमार से सत्ता हस्तांतरित किया जाए और कैसे आगे की रणनीति बनाई जाए, इसको लेकर काम जो है वो कर रहे हैं अमित शाह और उसी के लिए वो बिहार आ रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने संजय झा के ऊपर भी निशाना साधते हुए कहा है कि जो वहाँ पर कार्यकारी अध्यक्ष है वो भारतीय जनता पार्टी के ही हैं और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सत्ता हस्तांतरित करती है, ये जो उदाहरण है लोगों ने उड़ीसा में देखा है कि किस तरीके से नवीन पटनायक को जो है वो बताया गया चिंता के कारण और उसके बाद वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो सरकार बनाई। लेकिन यहाँ पर जो तस्वीरें नीतीश कुमार की देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं अब नीतीश कुमार को हटाकर भारतीय जनता पार्टी अपना सत्ता काबिज करना चाहती है और उसी के लिए बिहार आ रहे हैं अमित शाह। आप सुनिए इस बयान को, संजय झा ने क्या कुछ कहा है और साथ ही साथ आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता ने क्या कुछ कहा। सर, आप गृह मंत्री जी आ रहे हैं बिहार, क्या कहेंगे सर? मैं आज गृह मंत्री जी आ रहे हैं और शायद इसका सहकारिता का कुछ प्रोग्राम भी है, उसी में आ रहे होंगे। तो कार्यक्रम वगैरह भी होगा, आते ही रहते हैं, पहले भी बिहार आते रहे। मुख्यमंत्री से भी मुलाकात होनी है। हाँ, उनकी मुलाकात एनडीए को कितना फायदा होगा, बिहार को कितना? उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री जी से भी होगी। सर, बिहार सरकार जो है वो अदालत का दरवाजा खटखटाई है। चारा घोटाला में जो 950 करोड़ की जो घपला हुआ था उसको लेकर के जो है जो नेता मिले हुए थे उनकी प्रॉपर्टीज को बेचा जाएगा। ये तो सही है ना भाई कि ये जनता का पैसा था, सीधा खजाना से पैसा निकाल लिया गया था। ये तो इतना बड़ा इतिहास है और पूरा डॉक्यूमेंटेड है, कोर्ट का जजमेंट इसमें आया है, सजा मिला है बहुत लोगों को। इसमें तो सीधा खजाना जो बजट है, बजट का ही पैसा निकाल लिया गया, तो स्वाभाविक है कि रिकवरी होगा। और जो जानकारी मिली है कि लोग कोर्ट गए हैं, जो लोग भी इसमें थे, बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व थे, वो पैसा तो जनता को मिलना ही चाहिए। राहुल गांधी ने कहा है कि असेंबली में बोलने नहीं दिया जाता है हमें। कहाँ नहीं, पार्लियामेंट में सबको बोलने दिया जाता है। हाँ, उसमें कहाँ दिक्कत है, पार्लियामेंट में तो सही कहा है। जो मैं सुन रहा था कि हर एक पार्टी का जो स्ट्रेंथ रहता है उस हिसाब से उनको उतना आवर मिलता है, तो कांग्रेस का जो स्ट्रेंथ है उस हिसाब से उतना आवर उनको मिलता होगा। बिल को लेकर प्रोटेस्ट हुआ था सर। पढ़ने को लेकर के जिस तरह से यूपी में बंद कर दिया गया है कि सड़क पे नमाज नहीं पढ़ा जाएगा, इसको लेकर देखिए, हमारा पार्टी और हमारे नेता का हमेशा व्यू रहा है कि देश में शांति रहना चाहिए, किसी भी तरीके से कोई माहौल, सबको अपने तरीके से अपने धार्मिक कार्य करने का अधिकार है और शांति से हो, उसका जरूर प्रयास, सद्भाव बना रहे, वो सबकी जिम्मेवारी। अरे भाई, हम लोग, हाँ भाई, हम तो बताए उसमें कि मुख्यमंत्री जी से जो उस बहुत सारे लोग मिले थे, धार्मिक संस्थाओं के लोग, और हम लोग भी मुख्यमंत्री जी के साथ थे उस मीटिंग में, और कहा गया कि भाई उससे रिलेटेड जो भी इशू आपको लगता है कि आपका कंसर्न है, कोई जो आपको लगता है कि आपके इंटरेस्ट के खिलाफ है, आप लोग बताइए। और जो हमारे मेंबर हैं जेपीसी में, वो भी बात रखेंगे और हम लोग भी बात रखेंगे। जो धीरे धीरे, क्योंकि फिर हमारे पार्टी ऑफिस में ही मीटिंग हुई, तो कुछ जो जानकारी मिली उन लोगों से,
वो कंसर्न हम लोगों ने रखा है। बिहार के मुख्यमंत्री अचिंता का आलम ये कि उनके सरकार ये उनके सहयोगी मंत्री हैं नफरत भरी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक धर्म विशेष के खिलाफ आहत करने वाला बयान जिसे माफ नहीं किया जा सकता है। अगर चेतना होता मुख्यमंत्री जी के अंदर तो मंत्री को बर्खास्त कर दिया जाता है। बिहार सरकार के मंत्री की बाप की जागीर नहीं है बिहार की सरजमी। अनुष्ठानें तो हिंदू और सनातन धर्म में भी है। हम नवरात्रा की पूजा करते हैं, मंदिरों में पूजा करते हैं, सावन में पूजा करते हैं, भीड़ें होती है, मंदिर के बाहर ही भीड़ होती है, लेकिन कोई धर्मावलंबी सवाल नहीं खड़ा करता। लेकिन ईद के मौके पर नमाज अदा करने के वक्त में अगर भीड़ होती है और मस्जिद से बाहर अगर भीड़ हो जाती है तो सड़क किसी की बात की जागीर थोड़ी है। 1 घंटे आध घंटे के लिए हर कोई धर्मावलंबी एक दूसरे धर्मों का आदर करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन जनहित के सवालों से मुंह फेरती हुई भारतीय जनता पार्टी सत्ता प्रतिष्ठान मूलभूत समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित नहीं करता। बिहार शिक्षा के मामले में, सुरक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, पर कैपिटा इनकम इन्वेस्टमेंट के मामले में फिसड्डी है, इस पर बात नहीं करती और बात करती हिंदू और मुसलमान की। इंसानियत जब नहीं रहेगा तो फिर किसी धर्म का कोई मतलब नहीं रह जाता है। और एक इस्लाम धर्म के प्रति जिस तरह का बयान दिया गया है, इससे काफी लोग आहत हैं। नीतीश कुमार के अंदर में जरूर सी चेतना अगर बची है तो ऐसे मंत्रियों को बर्खास्त करके बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल हर धर्मों में यकीन करता है। हम सनातन धर्मावलंबी हैं, हम उसको स्वीकारते हैं, लेकिन हर धर्मों का आदर करते हैं। किसी भी धर्म के खिलाफ किसी को अनादर करने का अधिकार प्रदत्त संविधान ने नहीं दिया है। संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति अगर संवैधानिक आचरण नहीं करता है तो उसको एक क्षण भी अपने पद पर नहीं बने रहना चाहिए। और नीतीश कुमार जी को लगाम लगानी चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के कदमों में अपना चरण रख दिया है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी का फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जनता दल बिहार के अंदर में काम कर रही है। आहत करने वाला बयान राष्ट्रीय जनता दल स्वीकार नहीं करेगा।